यंग बाओ जब शेंजी को डैड कहकर बुलाता है तो ये सुन हाइचिंग हैरान रह जाता है और कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तो यंग बाओ कहता है, देखो मेरी बुलेट ट्रक तुम्हारे वाले से बड़ा है, ये मेरे डैड ने मुझे बना कर दिया है। तो हाइचिंग कहता है, हाँ लेकिन मुझे लग रहा है तुम पागल हो गए हो, तुम्हारे डैड कहाँ से आ गए यहाँ? तो यंग बाओ कहता है, मैंने तुम्हें ये बात पहले नहीं बताई, अब मेरे पास मेरे दोनों पेरेंट्स हैं। ये सुन हाइचिंग और भी ज्यादा डर जाता है और कहता है, मुझे तो लगता है तुम पर बुरी आत्मा का साया है, इसलिए तुम ऐसी बहकी बहकी अजीब सी बातें कर रहे हो। डोंट वरी, मैं किसी को जानता हूँ जो तुम्हें ठीक कर देगा। तो यंग बाओ कहता है, अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में ये जो लड़का तुम्हारे सामने खड़ा है ये मेरे रियल डैड हैं। जो सुन हाइचिंग कहता है, ओ माय गॉड, इसका मतलब तुम अभी तक ठीक नहीं हुए, देखो तो कैसे फालतू फालतू बातें कर रहे हो। अरे कोई मेरे बेस्ट फ्रेंड की हेल्प करो, ये पागल हो गया है, इसको किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा। ओ गॉड, मेरा एक ही तो बेस्ट फ्रेंड है, मैं इसको खोना नहीं चाहता। और रोते हुए वहाँ से भाग जाता है। ये सारी बातें यंग बाओ के सारे ग्रैंडसन सुन लेते हैं और बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं। वैसे किसी की किस्मत इतनी भी अच्छी कैसे हो सकती है कि उसके मम्मी और डैडी फिर से मिल जाए। खैर, जिसके बाद यंग बाओ से कहता है, ग्रैंडपा वैसे ये बहुत गलत बात है, आप ऐसे किसी को अपने डैड की जगह कैसे दे सकते हो? आपके डैड की आत्मा वहाँ ये सब सुनकर रो रही होगी। तो यंग बाओ कहता है, तुम अपनी ये बकवास बंद करो, तुम इनके बारे में ऐसी बात नहीं कर सकते, ये मेरे रियल डैड हैं। जो सुनकर सब लोग चुप हो जाते हैं। उन सबको समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या बोलें और इस बात पर यकीन कैसे करें। जिसके बाद मुहान यंग बाओ से कहता है, आपके कहने का ये मतलब है कि ये शेंजी आपके डैड यानी हमारे ग्रैंडफादर हैं? तो यंग बाओ कहता है, हाँ। जो सुनकर वो सब हंसने लग जाते हैं। तो यंग बाओ गुस्से से सबको देखने लग जाता है। तभी जाओ यांग बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करता है और कहता है, ग्रैंडपा आपको नहीं लगता ये सब बहुत अजीब है? और हंसने लग जाता है। तो यंग बाओ उन सबको हैरान होकर देखने लग जाता है और गुस्से से कहता है, क्या मतलब तुम लोगों को ये लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो यंग बाओ को इतने गुस्से में देखकर वो सब डर जाते हैं कि कहीं उनकी तबीयत खराब ना हो जाए और कहते हैं, हमने कब कहा कि आप झूठ बोल रहे हो? वैसे ये शेंजी थोड़ा थोड़ा हमारे ग्रैंडपा जैसा दिखता तो है, आपको इसे देखकर अपने डैड की याद आती होगी। तो यांग कहता है, हाँ मैंने ग्रैंडपा की तस्वीर देख रखी है, वो एकदम शेंजी जैसे लगते हैं। तो यंग बाओ लियांग की तरफ देखता है और कहता है, मॉम अब आप इन लोगों को सच बताओ, क्योंकि ये सब मेरी बात पर तो यकीन नहीं कर रहे। तो लियांग स्माइल करने लग जाती है और फिर शेंजी का हाथ पकड़ लेती है, जो देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ ये सच है, शेंजी कोई और नहीं बल्कि हमारे ग्रैंडपा हैं। जिंग चौहान कहता है, अगर ग्रैंडमा ये बात कह रही है तो ठीक ही होगा, लेकिन वो सब लोग बहुत ही ज्यादा शॉक थे। तभी यांग अपने मुंह पर थप्पड़ मारने लग जाता है और कहता है, ओ नो, मैं कितना बड़ा उल्लू गधा हूँ, मैंने अपने ग्रैंडपा की डिसरिस्पेक्ट की, ऊपर वाला मुझे माफ नहीं करेगा। तभी मुहान कहता है, मुझे लगता है ग्रैंडपा रिबॉर्न तो हुए हैं, लेकिन इनको पास्ट का कुछ भी याद नहीं। जो सुनकर यंग बाओ कहता है, हाँ ऐसा ही है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि डैड को बहुत जल्द ही सब कुछ याद आ जाएगा। पिछली वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने एक सवाल पूछा था, जिसका सही जवाब इन सब्सक्राइबर्स ने दिया था। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मैं एक सवाल पूछूंगी, जो सबसे पहले सही जवाब देगा उसका नाम मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लूंगी। जाओयांग कहता है, जहाँ तक मेरे मूवीज का एक्सपीरियंस है, ऐसे केस में अक्सर पेरेंट्स की मेमोरी एक एक्सीडेंट से वापस आ जाती है। किसी भी इंजरी के बाद जब वो होश में आते हैं तो उनको अपना पूरा पास्ट याद आ जाता है। जो सुनकर यंग बाओ कहता है, तो क्या अब हमें एक एक्सीडेंट का वेट करना होगा? तो यांग कहता है, नहीं, हम वेट क्यों करेंगे, हमें ग्रैंडपा का सर किसी ट्रक में मारना चाहिए, इनसे उनकी सारी मेमोरी वापस आ जाएगी। जो सुनकर यंग बाओ उसे मारकर कहता है, बकवास बंद करो तुम अपनी, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं?
मुझे इतनी मुश्किल से मेरे डैड वापस मिले हैं, अब तुम उनको दोबारा से मारना चाहते हो? तुमने अपनी ग्रेट ग्रैंड माँ की बात नहीं सुनी क्या? उन्होंने कहा कि जब से डैड यहाँ हमारे घर वापस आए हैं वो बहुत बेहतर हो गए हैं, और अगर ऐसा ही रहा तो बहुत ही जल्द उनको सब कुछ याद आ जाएगा। तो अब हमें बस उस वक्त का इंतजार है जब डैड को सब कुछ याद आ जाएगा और वो मुझे फिर से पहचानने लगेंगे। लेकिन तब तक बस हमें सबको मिलकर उनका बहुत सारा ख्याल रखना होगा। उनको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई होप तुम सब मेरी बात अच्छे से समझ गए होगे। तो वो सब हाँ कहते हैं। अब उन सब का एक ही मिशन है, शेंजी की याददाश्त वापस लाने का। नेक्स्ट सीन में हम लियांग और शेंजी को देखते हैं जो वॉक कर रहे होते हैं। लियांग शेंजी से कहती है, तुम्हें ये बोर्ड याद है? ये तुमने मेरे लिए बनाई थी, और तुम्हें वो बातें भी याद हैं जो तुमने मुझे बोली थी ये बोर्ड देते हुए? वो सारी बातें जो उस दिन तुमने मुझे बोली थी वो सब मैंने पोएट्री बनाकर अपने सॉन्ग में यूज़ कर लिया। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो लियांग को फॉलो कर रहा होता है, और लियांग को देखकर कहता है, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम्हारी वजह से मेरा सारा प्लान खराब हो गया। मेरे सारे लोगों को तुमने जेल में डलवा दिया। अब मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो लियांग को शूट करने लगता है, लेकिन तभी शेंजी की नज़र उस आदमी में पड़ती है जो लियांग को ऑलमोस्ट शूट कर ही चुका था। वो लियांग को पीछे करता है और खुद उसके सामने आ जाता है एकदम पास की तरह, और उस आदमी पर ऐसा निशाना मारता है कि वो डर के वहाँ से भाग जाता है। लेकिन ये सब देखकर लियांग बहुत शॉक्ड में आ जाती है। उसको वही पास्ट का सीन याद आ जाता है जब शिनयान उसको बचाते बचाते खुद इस दुनिया से चला गया था। वो शेंजी को चेक करने लग जाती है कि कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं, और उसको गले लगाकर रोने लग जाती है। तो वो कहता है, आई एम सॉरी, क्या मैंने तुम्हें फिर से डरा दिया? जो सुनकर लियांग कहती है, क्या तुम्हें सब याद आ गया? तो शेंजी को चक्कर आने लगते हैं और बहुत सारी मेमोरीज एकदम उसके दिमाग में आने लगती हैं और वो बेहोश होकर गिर जाता है। जिसके बाद हम शेंजी को घर में देखते हैं जो अब तक बेहोश था, और लियांग और बाकी सब उसके पास थे। तभी जिंग चौहान यंग बॉ के पास पानी लेकर आता है और कहता है, ग्रैंडपा अब प्लीज थोड़ा पानी पी लें। लेकिन वो पानी पीने से मना कर देता है और बहुत परेशान होते हुए लियांग से कहता है, मॉम डैड को अब तक होश क्यों नहीं आया? कितनी देर से वो ऐसे ही बेहोश हैं। क्या ये सब इसलिए कि वो डर गए? तो लियांग कहती है, नहीं, वो ये सब कुछ हैंडल नहीं कर पा रहे। वो एक बहुत ही लंबे ड्रीम में फंस गए हैं। जब वो अपने सारे कंफ्यूजन सॉल्व कर लेंगे तो वो डेफिनेटली होश में आ जाएंगे। जिसके बाद हम शेंजी को देखते हैं जो एक रूम में फंसा होता है और मिरर के दूसरी साइड उसे पास्ट की यादें दिखाई देने लग जाती हैं, जिसे देखकर वो परेशान हो रहा होता है और कहता है, ये सब मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? और अब आहिस्ता आहिस्ता उसको सब कुछ याद आ रहा था, अपने और लियांग की शादी, यंग बॉ का बचपन और लियांग को बचाते हुए अपनी मौत। और तभी वो घबरा कर उठता है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।